नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द प्रिमिटिव हिंदू। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से ऐसे योद्धा थे जो जीवित बचे हुए थे। उनमें से प्रमुख 18 थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। लेकिन आज हम यहाँ इस वीडियो में आपको ऐसे 5 महान लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत या फिर कहें कि रामायण के पहले के काल से भी जीवित हैं और वे कलयुग यानी कि इस युग के अंत में प्रकट होंगे। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे आपको हमारे नए नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर को महर्षि वेदव्यास का पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्म के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि ऋषि वेदव्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वे तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए। दोस्तों, कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया, दूसरी जातक कथा में महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ बताया गया। महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। दोस्तों, ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था, और दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं, और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मित्रों, मान्यता ये भी है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प काल के अंत तक जीवित रहने के लिए कहा था। महर्षि दुर्वासा। मित्रों, महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचते हैं। एक जगह वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए बताए गए हैं। मित्रों, महाभारत के काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत। मित्रों, परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में राम के साथ थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को सिमंतक मणि के लिए जामवंत से युद्ध लड़ना पड़ा था। मित्रों, जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तब जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। जामवंत आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था कि वे भी कलयुग में कल्कि अवतार के साथ होंगे। हनुमान जी। मित्रों, सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता में भगवान श्री राम के साथ थे और द्वापर में श्री कृष्ण के साथ। बहुत कम लोग जानते होंगे
कि महाभारत में युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा का उन्होंने वचन दिया था, तभी तो वे रथ के ऊपर ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तू शक्तिशाली है, तू मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस पूंछ को टस से मस नहीं कर पाते। तब वे समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये स्वयं हनुमान जी हैं। मयासुर। मित्रों, मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण के काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। ये ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था। मित्रों, मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो मया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध में कारण बनी। मयासुर ने द्वारिका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मित्रों, कहा जाता है कि मयासुर आज भी जीवित है। अश्वत्थामा। मित्रों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक शरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा। दोस्तों, यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। दोस्तों, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम कृपि था। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया, जो महाभारत या फिर कहें कि रामायण के काल के पहले से भी जीवित हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।